नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 9, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्शन में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के बाहर देखना, यानी अपना जो व्यवहार है उसको ना देखकर बाहर के व्यवहार को देखना। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है केस स्टडी। केस स्टडी किसी एक व्यक्ति, संगठन या संस्थान के गहन एवं संपूर्ण अध्ययन से संबंधित है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है निदानिक विधि। निदानिक विधि यह विशिष्ट समस्याओं का निदान करने और जो व्यक्ति संयोजन नहीं कर पा रहा है उसका अध्ययन करके उसे सुझाव देना है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जेम्स के द्वारा। मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक थी इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था प्रिंसिपल साइकोलॉजी। प्रिंसिपल साइकोलॉजी जो पुस्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1895 में हुआ था। अगला प्रश्न, अनुवंशिकता के असली वाहक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन। जीन डीएनए से बने होते हैं और अनुवांशिकता के वाहक जो है, अनुवांशिकता के वाहक जीन एवं गुणसूत्र दोनों भी होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि असली वाहक यानी मुख्य रोल किसका है? जीन का। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगला प्रश्न, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है परंतु ये डैश डैश स्वरूप का पालन करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुक्रमिक और व्यवस्थित। जो ग्रोथ है ये कैसी होती है? सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली होती है। सभी बच्चों में ग्रोथ रेट अलग अलग होता है जबकि पैटर्न सब बच्चों में एक समान चलता है। ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो और उसको क्या कहा जाता है? सेफेलोकॉर्डल कहा जाता है। जो ग्रोथ है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है और सेंटर टू मिड लाइन तक चलती है। प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में जो ग्रोथ है ये सेंटर टू आउटर पार्ट की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर। ग्रोथ फिजिकल होती है और डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया। इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ का कहना क्या था कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का और उसके बाद चेतना का, और अभी तक इसने सिर्फ व्यवहार का जो अध्ययन है उसे अपनाया हुआ है। किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने SOR मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? वुडवर्थ ने SOR मॉडल दिया था, यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स का जो मॉडल है ये किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। अगला प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्य और विश्वासों का अर्जन करना समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। सोशलाइजेशन के कितने टाइप है? दो टाइप है। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये शैशव अवस्था से बाल्य अवस्था तक चलती है और इसमें जो बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन है उसके पेरेंट्स एवं सिबलिंग्स के थ्रू होती है। दूसरा टाइप है सेकेंडरी। जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है ये चलता है शैशव अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। इसमें जो सोशलाइजेशन होता है किसके थ्रू होता है? स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स के थ्रू इसमें बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन होता है। अगला प्रश्न, पियाजे ने शैशव अवस्था को कहा है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज है ये बर्थ से 2 ईयर तक चलती है। बर्थ से कब तक चलती है? 2 ईयर तक चलती है। दूसरी यहाँ पर दिया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर तक चलती है। इसमें बच्चे वर्ल्ड को भाषा के द्वारा समझते हैं और मेंटली इमेजेस बनाना शुरू कर देते हैं। थर्ड यहाँ पर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये 7 to 12 ईयर तक चलती है और इसमें बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। लास्ट स्टेज दी है पियाजे ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 ईयर एंड अबव। 12 एंड अबव ईयर इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है और साइंटिफिक रीजनिंग बच्चे के अंदर उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उसके सामाजिक संदर्भ से। वाइगोत्स्की ने जीन पियाजे के समकालीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जिसे सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हम न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एकोमोडेशन यानी समायोजन। पुराने विचारों को नए विचारों के साथ बदलना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन को बैलेंस करना होता है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन डीवी के द्वारा। बाल केंद्रित शिक्षा में चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है और जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसका फोकस स्टूडेंट की नीड्स, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल विद द टीचर एज फैसिलिटेटर। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को ध्यान में रखकर लेसन प्लान एवं करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है। अगला प्रश्न, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डैश डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिगम। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुबुद्धि सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा एक कारक सिद्धांत दिया गया था। और द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। और समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थ्रस्टन के द्वारा समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि। जो चार्ल्स स्पीयरमैन है इन्होंने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था जिसमें जी सामान्य बुद्धि का कारक है और एस विशेष बुद्धि का कारक है। अगला प्रश्न, एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 120। आईक्यू को कैसे निकालते हैं? आईक्यू इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 यानी 6/5 गुणा 100 इक्वल टू 120। 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि में, क्योंकि 7/7 गुणा 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। इसलिए जो 100 है सामान्य बुद्धि श्रेणी कितनी होती है? 90 से 110। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सामान्य से कम बुद्धि कितनी होगी? 80 से 90 और सामान्य से अधिक कितनी होगी? 110 से 120।
लास्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रतिभाशाली। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? 140 से अधिक। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि कक्षा की गतिविधियां प्राप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और ऊब सकता है। लास्ट प्रश्न, कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण यानी टीएटी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग डैश डैश के मापन के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो टीएटी परीक्षण टेस्ट है यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, इसका प्रयोग व्यक्तित्व को मापन के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।